श्री विजय हंसदा, श्री विजय हंसदा। श्वेत पत्र पे बोलने के लिए आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जो कंपैरिजंस जिस तरह से किए गए, मुझे लगता है कि 10 साल के अंदर में आपका जो काले बादल इस देश में छाए हैं उसका श्वेत पत्र है ये। क्योंकि नोटबंदी पे ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन जो इकोनॉमी को सेटबैक, कहिए कि कोरोना तो एक नेचुरल पैंडेमिक था, लेकिन नोटबंदी, 2 बार नोटबंदी इस सरकार के द्वारा दी गई इस देश को सोची समझी पैंडेमिक थी। और लगातार जिस तरह से विश्व के तमाम देशों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं आपका फॉरेन पॉलिसीज की वजह से, चाइना हमारे देश के अंदर लगातार घुसते चला आ रहा है, उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फेलियर्स पे फेलियर्स है, लेकिन एक्सेप्ट करने की कोई इनको इच्छा नहीं है। ईडी का जो मिसयूज है, एक श्वेत पत्र उस पर भी होना चाहिए। हमारे यहाँ, हमारे झारखंड में आदिवासी बहुल्य राज्य में आदिवासी एक मुख्यमंत्री बने, उसे जबरदस्ती उतारने का प्रयास किया। आज कई राज्यों में ईडी के भय से जिस तरह से इन लोग सरकार दबोचने का काम कर रहे हैं, उस पर एक बढ़िया श्वेत पत्र आना चाहिए। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंड में झुके नहीं, और आदिवासी का जो व्यक्तित्व है उन्होंने दिखाया, बिना झुके उन्होंने दिखाया कि इनके सामने नहीं झुकेंगे। और मैं कहना चाहूंगा, एग्जीक्यूटिव, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो मिसयूज, ये अपने आप को कहते हैं कि भाई हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता है। एग्जीक्यूटिव, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का इन लोगों ने मिसयूज किया है। 10 साल बनाम ये शुरू से बता रहे हैं, 10 साल बनाम ये देश आजाद हुआ था, उस समय की परिस्थिति क्या थी, उस समय की परिस्थिति क्या थी, और किस तरह से उस समय उन लोगों ने देश को आगे बढ़ाया। और आज जब ये अच्छे स्थिति में इन्हें देश मिला, ये गर्त में ले जाने का काम किए हैं, ये गर्त में ले जाने का काम किए हैं, इनको स्वीकारना पड़ेगा।